पे लगा हुआ है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं इसको हम, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें इसकी इनपुट पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे, वोल्टेज हमारी। तो ये हमारा एक, यदि मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो Q7 जो ट्रांजिस्टर खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें जो यदि मान लो ट्रांजिस्टर Q7 NPN जो ट्रांजिस्टर है ये भी हमारे एक डैमेज हो सकता है यदि चार्जिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, हमारा चेंज ओवर नहीं हो रहा, Q7 है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, ABC इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ल्यूमिनस इकोवाट की PCB हमारे पास। तो इसमें मेन सेंस कैसे काम करता है हमारा, तो वही मैं आप बताऊंगा। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं मेन सेंसिंग सेक्शन में हमारे। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक मीन्स न्यूट्रल, दिस वन रेड, यहाँ पे फेस आ जाएगा हमारा न्यूट्रल फेस, दैट मीन्स 230 वोल्ट AC यहाँ पे अपियर होगी हमारी। और इस वोल्टेज को हमें डाउन करना है, तो डाउन कैसे करेंगे, किसी ट्रांसफॉर्मर से। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा एक यहाँ पे लगा हुआ है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं इसको हम, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें इसकी इनपुट पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे, वोल्टेज को एटेन्यूएट ड्रॉप करने के लिए। जैसे इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में 1 ओम और 100 के R40 R11 की लोकेशन में। इसी तरीके से यहाँ पे जो फेस है हमारा उस साइड में भी एक R7 R10 1 ओम और 100 के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं आप PCB के अंदर ये वाले 2 रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं और 2 रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं इसकी इनपुट पे हमारे न्यूट्रल फेस से होते हैं, जो वोल्टेज हमारी ड्रॉप करेंगे। तो कितनी वोल्टेज मिलेगी इसकी इनपुट पे, आइसोलेशन ट्रांसफर होगी तो 4 वोल्ट AC के नियर अबाउट मिलेगी हमें इसकी प्राइमरी साइड में। और सेकेंडरी साइड में मिलेगी इसमें 3.75 वोल्ट के लगभग, ऑलमोस्ट सेम मिलेगी इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये हमारा फिर आगे एक ब्रिज लगा दिया हमने 4 डायोड 4007, तो देख सकते हैं आप इसमें भी 4 डायोड लगे हुए हैं हमारे। तो इसी डायोड की वजह से AC को DC में कन्वर्ट करके हम, तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ R14 और R1, ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए 10K से होते हुए सीरीज में लगा के। इसके जो Q7 का एक ट्रांजिस्टर है हमारा NPN है 7CW, इसके बेस पे गया हुआ हमारा सिग्नल यहाँ से। ये हमारा जो एमीटर से होता हुआ, जैसे ट्रांजिस्टर ऑन होगा, जैसे मेंस अपियर होगी तो ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट करेगा और उसकी प्रोपोर्शनली 7 नंबर माइक्रो कंट्रोल की 7 नंबर है हमारी, मेन सेंस पिन है हमारी, तो उस पर 1.7 वोल्ट के नियर अबाउट हमें मिल जाएगी। यही वोल्टेज हमारी जैसे बैटरी मोड होगा तो 0 वोल्ट मिलेगी हमारी। तो ये हमारा एक, यदि मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो Q7 जो ट्रांजिस्टर खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है ये भी ख़राब हो सकता है, इसकी प्राइमरी ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और इसके जो फ्यूज रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना इसमें 1 ओम के, ये भी ख़राब होने के चांस, यदि मान लो भाई कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो 1 ओम के जैसे जस्ट लाइक एज फ्यूज काम करते हैं हमारी, ब्लोन ऑफ हो जाएंगे दोनों रेजिस्टेंस। और इसी तरीके जो इसमें आप लोकेशन में देख सकते हैं Q7 और एक Q7 ट्रांजिस्टर है, दिस वन Q7, और ये वाला हमारा है एक Q32 है हमारा। तो ये वाले देखिए यहाँ पे जो आइसोलेशन की जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है, तो यहीं से एक वोल्टेज हमने यहाँ से ली जो रेजिस्टेंस R5 22K से होती हुई और इसके बेस पे जाएगी Q32, ये भी 7CW NPN ट्रांजिस्टर हमारा 1P। तो इसी तरीके से मान लो ये ऑन होगा हमारा, तो इसके जो कलेक्टर से जो वोल्टेज मिलेगी हमें, तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के 1 नंबर इसका जो रीसेट या 0 क्रॉस वोल्टेज या मेन सेंस पिन है हमारा, तो 2.7 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यदि 1 नंबर और 7 नंबर पे 7 नंबर 1.7 एंड 1 नंबर पे 2.7 वोल्ट यदि मिल जाती है हमारा, तो चेंज ओवर हमारा हो जाएगा 100%, मेंस मोड में आ जाएगा, तो चार्जिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है इस केस में। तो यदि मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो इसका चार्जिंग, यदि इफ चार्जिंग LED ब्लिंकिंग, तो टू चेक द कनेक्शंस ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल इसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं कनेक्ट होगा तो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इसमें।
यदि मान लो ट्रांजिस्टर Q7 NPN जो ट्रांजिस्टर है ये भी हमारा एक डैमेज हो सकता है यदि चार्जिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, हमारा चेंज ओवर नहीं हो रहा। Q7 है, Q32 है, Q32 जो ये ट्रांजिस्टर ये भी ख़राब हो सकता है हमारा। Q32 यहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं कि इट इज़ द Q32 ट्रांजिस्टर हमारा। और इसमें जो रिले है हमारा, रिले ऑन होता है हमारा, रिले ऑन एट मेंस मोड, ब्लू टाइप का जो रिले है हमारा दिस वन, ये इनपुट का रिले है हमारा, मेंस मोड में ये ऑन होता है हमारा। और ये बैटरी मोड में ऑफ रहेगा हमारा। इनपुट रिले हमारा ऑफ हो जाता है और आउटपुट रिले वाला ये ब्लैक वाला है, आउटपुट रिले है हमारा, ये ऑन हो जाता है। आउटपुट रिले ऑन, बैटरी मोड बैकअप मोड में, और मेंस का हमारा ऑफ हो जाए। एक टाइम में एक रिले ऑन होगा हमारा। तो इसी तरीके से हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं कि यदि मान लो कोई प्रॉब्लम आती है मेन सेंसिंग में, तो इसमें जैसे मान लो माइक्रो कंट्रोलर है, तो किसी भी इन्वर्टर को चेक करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर की जितने भी पिन है, जैसे 28 पिन के माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, कौन कौन से पिन पे कितनी कितनी वोल्टेज आती है। तो आराम से एक इजी वे में आप ट्रेस आउट कर सकते हैं किसी इन्वर्टर को। और हर कंपोनेंट की आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, कैसे मान लो डायोड को चेक कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर को कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह कैसे चेक करेंगे। यदि पूरा मान लो आपको सीखना है तो बेसिक टू एडवांस सर्किट की हेल्प से हम पूरा सिखाएंगे आपको हर सेक्शन के बारे में। और उसका सर्किट को ट्रेस आउट कैसे करेंगे, ये जैसे रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रखा हमने, यहाँ पे ये वैल्यू कौन कौन से वैल्यू लगा रखे, कैपेसिटर कितनी वैल्यू को लगा रखा, तो इसकी भी कैलकुलेशन करके आपको पूरा एडवांस में सिखाया जाएगा। और कोई भी इन्वर्टर हो, यदि मान लो सर्किट डायग्राम है तो इसकी हेल्प से आप बहुत ईजी वे में आप रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्दर में आपको ये एक पूरा बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, मॉसफेट हैं, रेसिस्टर्स हैं, इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल में, ताकि जो बिगिनर हैं उनको थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए कैसे हमारे कंपोनेंट काम करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। केवल एक मल्टीमीटर से कंपोनेंट की टेस्टिंग आनी चाहिए आपको। डायोड कैसे चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी एक पहचान है। मान लो जैसे मान लो इसमें SMD में ये ट्रांजिस्टर्स है हमारे, तो इस तरह के ट्रांजिस्टर्स हमारे SMD में, नॉन SMD में इस तरह के भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे। तो वो किस तरह के कितने टाइप के ट्रांजिस्टर्स हैं, कैसे चेक करना है, वो सारी चीज़ें हम फर्दर वीडियो में बनाएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेन सेंसिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।